8.2 8.2 में आपको सबसे पहले साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक के 90 तक के मान याद होने चाहिए 10th क्लास के लिए। और 90 तक का वैल्यू आपको याद है। यदि आपको 0 से 4 तक गिनती याद है तो कैसे देख लीजिए, 0 1 2 3 4, इन सभी में आप 4 से भाग दीजिए। हो गया। और इसको रूट में डाल दीजिए। ओके, 0/4 यानी 0, 1/4 जब रूट में आएगा तो उसे 1/2 लिखेंगे। 2/4 कट के 1/2 होगा और रूट के बाहर 1/√2 होगा। यहां पे √3, 4 के लिए 2 और यहां पर हो जाएगा 1। ये वैल्यू हो गया किसका, साइन का। साइन 0, 30, 45, 60 और 90 का। तो बस आपको याद रखना है 0 से 4 तक गिनती, 4 से भाग और अंडर रूट करना है, साइन का वैल्यू निकल जाएगा। और यदि आपने साइन का वैल्यू निकाल लिया तो आप उसी समय समझ जाइए कि आपने कॉस का भी वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि बस ये 0 से जो 1 तक गए हैं, 1 से अब 0 तक लौट आना है। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। साइन का वैल्यू आपने कॉस का लिख लिया, साइन और कॉस का। चलिए जरा टैन के बारे में देखा जाए। टैन थीटा, टैन थीटा एक्चुअली होता क्या है भाई, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो 0/1 यानी 0, 1/2 और बटा में √3/2 हो तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, √3 हो जाएगा। 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर आपने इतना कर लिया तो बस समझिए कि आप कॉस का भी कर लिए, सॉरी कॉट का भी कर लिए, क्योंकि कॉट के लिए होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो आप इतना बटा इतना भी कर सकते हैं या इधर से भी लिख सकते हैं। अनडिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0। अब एक और बात जान जाइए कि साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। यानी वैल्यू ऑफ साइन के रेसिप्रोकल को, उल्टा को अगर हम लिख देंगे, व्युत्क्रम को यदि हम लिख देंगे तो कॉसेक का मान हो जाएगा। 0 है तो इसे 1/0 लिखेंगे, अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/2 है 2 हो जाएगा। 1/√2 है √2 हो जाएगा। √3/2 है 2/√3 हो जाएगा। 1 है तो 1 के लिए 1 हो जाएगा। तो कॉसेक यानी साइन का उल्टा, कॉसेक यानी साइन का उल्टा। ठीक उसी तरह से सेक मतलब कॉस का उल्टा। सेक मतलब कॉस का उल्टा। कैसे, तो यहां पे 1 है, या ऐसे भी आप वापस आ सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप लोग ऐसे आ जाइएगा तो ही आपको ज्यादा आसान लगेगा। 1, 2/√3, √2, 2 अनडिफाइंड। तो आपने देखा कि यदि आपने साइन के मान को ट्रिक से याद कर लिया तो बाकी सारे मान आपको याद होंगे। ट्रिक क्या है, 0 से 4 तक आपको गिनती याद होना चाहिए, 4 से भाग देना है, रूट में डालना है, रूट के बाद जो कटने के बाद से जो वैल्यू निकलता है वो साइन का मान है। साइन का उल्टा कॉस का मान होगा। टैन मतलब साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहां पे रेशियोज को हमने निकाल दिया, टैन का मान निकल गया। कॉट जो होता है टैन का उल्टा होता है। कॉसेक 1/sin थीटा, सेक 1/cos थीटा। तो इस तरह से आप सारे वैल्यूज को निकाल सकते हैं और ये कोई बहुत भारी चीज नहीं है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। बस थोड़ा सा याद करते समय आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा मैंने ट्रिक लगाया है। बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा, ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं है,
वैसे लोग आसानी से इसे बना सकते हैं। लाइन कोई बहुत ज्यादा सीधा नहीं जा रहा होगा, आज तक नहीं खींचे, आज कैसे खींचेंगे। बस ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपके बुक में भी है। अब देखिए, अगर इतनी बातें आपको याद है तो इसके आगे की बात भी आप आसानी से बना सकते हैं। 8.2 जो है उसके क्वेश्चंस को अभी हम आप लोगों के सामने डालेंगे। पहले जरा इसे आप लोग देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा है, नया नया मोबाइल आ गया है, मेरे पास पहले वाला मोबाइल था, उसका कोना में दाब के उसका स्क्रीनशॉट करना पड़ता है। आजकल तो ऐसे नोच दीजिए, खखोर दीजिए, स्क्रीनशॉट हो जा रहा है, ऐसे बढ़िया है। तो आप लोग इसको बना सकते हैं। मिटाते हैं इसे। देखिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग, 8.2 में दिया हुआ इवेल्युएट द फॉलोइंग बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। जब जाइए तो मेरे पॉकेट में से दूसरा वाला मार्कर लेकर आइए। हाँ, याद आया, एक बच्चे ने बोला था हमसे कि सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, आप बड़ा बड़ा लिख रहे, भूल गए थे। साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान होता है √3/2। ओके। कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। हो गया। साइन 30 का मान हो जाता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब क्या करेंगे, यहां पे √3 मल्टीप्लाई करिएगा 3 आ जाएगा और 2 दूना 4। फिर यहां पे 1 एकम 1, 2 दूना 4। जब आप इसको निकालिएगा तो 4/4 कट के हो जाएगा 1 आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, वहां पे वैल्यू आपको पुट कर देना है। तो वैल्यू डाल के आप आसानी से इन सारे प्रश्नों को बना सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है, इसे मिटा रहा हूं। ये दिया हुआ देखिएगा स्टार, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर, cos 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर, साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। ये प्लस में है, ये माइनस में है, खत्म। 2 × 1 बराबर में 2, आंसर हो गया। तो ये सब जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, इस पे आप लोग ज्यादा समय न गवाएं और अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला जो क्वेश्चन है वो दे रहा है तीसरे नंबर पे, cos 45 डिग्री बटा sec 30 प्लस cosec 30। चलिए भाई, आप लोग को याद होगा cos 45 का मान 1/√2, sec 30 का मान, तो निश्चित है कि cos 30 का जो मान होता है उसका उल्टा हो जाएगा। तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3। cosec 30 का मान तो sin 30 का उल्टा, sin 30 का रेसिप्रोकल, sin 30 का मान 1/2, तो cosec 30 का हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2। अब यहां पे हम भिन्न का जोड़ करते हैं। क्या करेंगे उसके लिए? 1/√2 बटा में 2 + 2√3
और बटा में हो जाएगा √3। देखिएगा भिन्न का जोड़ घटाव मैंने किया है। अब क्या करते हैं कि ये पलट जाएगा, √3 सबसे ऊपर चला आएगा, 1 के साथ गुना हो गया। और नीचे ये √2 जो है इन दोनों के साथ गुना हो जाएगा, 2√2 प्लस 2√6। आंसर तो हम इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप लोग एक काम कर लीजिएगा, इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा, यानी 2√2 माइनस में 2√6 बटा में 2√2 माइनस में 2√6 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये चीज आपने 9th में खूब किया है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइज करना प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुना करना है, कर दीजिएगा। यहां तक हमने बना दिया, बनाने के बाद से उसको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज आप लोग कर लीजिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके हुए। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोगों को आसानी से कर लेना है। दोनों क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जब से ये बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव। तो ये आपके लिए काफी जरूरी हो गया है, आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब यहां पर देखिएगा sin 30 1/2, tan 45 1, cosec 60 तो sin 60 का उल्टा यानी 2/√3 बटा sec 30 मतलब cos 30 का उल्टा, तो ये भी हो जाएगा 2/√3, cos 60 √3/2 सॉरी 1/2 और cot 45 कितना 1। इतना लिख दिए हम। अब हम क्या करेंगे, यहां पे इन सारे वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। 2 और √3 का एलसीएम 2√3, यहां पे हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस में 4 बटा में 2√3, उसके बाद से यहां पे 4 प्लस √3 प्लस में 2√3, 2√3 से 2√3 कैंसिल, और यहां पे आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, 3√3 माइनस में 4 और बटा में हो जाएगा 4 प्लस 3√3। इसके बाद आप लोग इसे रेशनलाइज कर सकते हैं और वही रेशनलाइजेशन आपका आंसर हो जाएगा। रेशनलाइजेशन के बाद जो भी आपका मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो काफी सिंपल है, sin 30 के लिए 1/2, tan 45 के लिए cosec 60, cosec 60 sin 60 का उल्टा होता है, sin 60 √3/2 होता है तो 2/√3 हो जाएगा। फिर sec 30 किसका उल्टा होगा, cos 30 का, cos 30 का मान होता है √3/2, यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, cos 60 के लिए 1/2, cot 45 के लिए 1। उसके बाद से भिन्न का जोड़ घटाव करना है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। और अब पहले क्वेश्चन में आखिरी जो है उसे आप लोगों को बनाना है, 5वां नंबर। तो चलिए 5वें की तैयारी कर ली जाए। (8.2) क्वेश्चन नंबर 1 का 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 tan स्क्वायर 45 बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। एक काम करते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहां पर भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, ये 1 हो जाएगा। नीचे वाला छोड़िए, सिर्फ ऊपर वाले को हमको बनाना है। 5 गुने cos 60 का मान यानी 1/2 कर दी होल स्क्वायर, 4
सेक 30 मतलब क्या होता है? सेक 30 यानी 2/√3 का दी होल स्क्वायर। और tan 45 मतलब 1 का स्क्वायर। बटा में 1 होगा तो बटा में 1 क्यों लिखेंगे? 5 गुने 1/4, 4 गुने 4/3 और माइनस में 1। 5/4 16/3 माइनस में 1। 4 और 3 का एलसीएम कर देंगे 12। 5 3 15 प्लस 16 चौक 64 और माइनस में हो जाएगा 12। तो आप यहां पे लिख सकते हैं 67/12 आंसर। तो ये आपके सवाल हो गए। आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले आप लोग इसे आसानी से उतार लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब अन्य क्वेश्चंस पे देखा जाए। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, तुरंत बनाएंगे लोग, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस पर हम लोग को ज्यादा समय नहीं लगाना है। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। पूछ रहा है कि 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू क्या, इक्वल टू कितना। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। 1 प्लस 1/√3 का दी होल स्क्वायर। 2/√3 हो गया, 1 प्लस 1/3 हो गया। अब यहां पे हम लिख सकते हैं 2/√3, 3 और 1 का गुना 3 प्लस 1 4/3। चलिए जो चीजें हम लोगों ने पहले जूनियर क्लासेज में पढ़ी है उसे किया जाए, पलट दिया जाए। 2 से यह 2 बार में कट गया, √3 से √3 बार में, यानी वैल्यू आ गया √3/2। लेकिन आप क्वेश्चन में देखिए कि √3/2 नहीं दिया है, दिया है sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। आपको पता होना चाहिए कि √3/2 sin 60 का मान होता है, इसलिए आप sin 60 पर टिक मार दीजिएगा। देख लीजिए sin 60 ऑप्शन ए है। तो यही काम आपको करना है, दूसरा का फर्स्ट है। चलिए दूसरे के सेकंड में आते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 का मान 1 होता है, 0/2 इक्वल टू में 0। अब आप खुद देख सकते हैं 0 किसका मान है, sin 60 का मान तो 0 होगा नहीं, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है 0 आया है, 1 वैल्यू नहीं होगा। sin 45 का मान कितना होता है और tan 90 का मान कितना होता है। तो लास्ट में ऑप्शन डी देखिएगा, ऑप्शन डी में 0 दिया हुआ है, 0 आपका आंसर आया है, 0 पे आपको टिक मार देना है। ओके, अब देखिए एक और क्वेश्चन दिया है 2 का 3 sin 2a बराबर में दिया हुआ है 2 sin a, यानी sin 2a बराबर है किसके, 2 sin a के। इज ट्रू वेन a इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा कि 30 होगा कि 45 होगा कि 60 होगा। तो ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है, आपको निकालना है sin 2a। यदि आप यहां पर खुद सोचिए कि 30 डिग्री रख देंगे तो 2 और 30 का गुना 60 हो जाएगा, sin 60 मान हो जाएगा। क्या मान हो जाएगा, sin 60। तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और sin a में 30 रखेगा तो 1/2, 2 से 2 कट जाएगा 1। तो क्या √3/2 1 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। 45 रखते हैं तो यहां पर आ जाएगा आपका कितना, 45 गुना 90, तो sin 90 का मान होता है 1। यहां पे आप 1/√2 में 2 से गुना करिएगा तो आपका 1 ये √2 आ जाएगा, बराबर आया नहीं। 60 भी रखने पे बराबर नहीं आ रहा है, बराबर क्या रखने पे आ रहा है, 0। तो यहां पे आपका सीधे से आंसर हो जाएगा 0, यानी ए पर टिक मार देंगे। हालांकि जब आप सीनियर क्लासेस में जाइएगा तो इसे फार्मूला से भी बना सकते हैं, 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर में 2 sin a होता है, 2 sin a से 2 sin a कट जाएगा, कॉस ए बराबर 1 यानी कॉस 0 डिग्री। तो ए बराबर आप यहाँ पे 0 डिग्री लिख सकते हैं, बट ये अभी आपको पढ़ना नहीं है। अभी यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर करके देखिएगा
कि कैसे उसका मान निकलता है। ठीक है, फार्मूला अभी आपको ये पढ़ना ही नहीं है, 11th में पढ़ना है, तो आपको ये बता दिए हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। बट यहाँ पे अभी आपको सारे जितने भी ऑप्शन में मान दिए हुए हैं उनको रख कर चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये सही है कि नहीं है। वैसे एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप इस तरीका को भी अपना सकते हैं, क्योंकि आखिर तो 3 महीने बाद अब पढ़ना ही है, तो पढ़ना है तो 3 महीने बाद पढ़ना है, अभी पढ़ लेंगे। अब देखिए एक और चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, काफी आसान सवाल है। tan 30 का मान होता है 1/√3 1 माइनस 1/√3 का दी होल स्क्वायर, 2/√3 1 माइनस 1/3 2/√3 और 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और 3 में से 1 जाएगा 2/3, 2 से 2 कट गया 3/√3 यानी √3। आप बताइए √3 किसका वैल्यू हो जाएगा? कुछ मैंने गलती कर दिया क्या? टू tan cos 60 दिया है, sin 60 दिया है, tan 60 दिया है और यहाँ पे tan 60, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? सी। अब मुझे tan 60 दिख ही नहीं था, मैं ऊपर वाला ऑप्शन देख रहा था, तो यहाँ पे tan 60 इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। पे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि उसके बाद वाला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, वो आप करिएगा। यहां दिया है तीसरे क्वेश्चन में tan a प्लस b बराबर में √3, इसे मैं मान लेता हूं tan 60 डिग्री। ओके, और यहां पे तब a प्लस b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। फिर दिया है tan a माइनस b बराबर है आपका 1/√3 बराबर में tan 30 डिग्री, तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया जी? 30 डिग्री। फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दो। टू ए बराबर 90 डिग्री, a बराबर 90/2 यानी 45 डिग्री। a का मान आपका कितना निकल गया? 45 डिग्री। अब इक्वेशन फर्स्ट में a का मान रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में a का मान, तो a प्लस बी बराबर बाबू 60 डिग्री है, तो 45 प्लस b बराबर में 60 डिग्री, यानी b बराबर 60 में से 45 गया तो 15 डिग्री। तो ये आपके दो आंसर्स हो गए, a का मान 45 डिग्री और b का मान हो गया 15 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर ये एक्सरसाइज आपका खत्म होता है, और खत्म होने के बाद से हम लोग अब नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी वीडियो बनाने जा रहे हैं, बस जस्ट इसे आप लोग देख लीजिए।